हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो जिसका भी एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम आने वाला समय में होने वाला है, वो सभी जो है कि इस प्रैक्टिस सेट को और जो मैंने 6 प्रैक्टिस सेट पहले डाला है, वो सभी प्रैक्टिस सेट को आप देख कर के जाइएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में और बी अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी जो है 7200 रुपये में कार्य करने के लिए सहमत होते हैं और सी की मदद से वे इसे 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो सी को कितना भुगतान किया जाना है चाहिए। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है अकेले 18 दिन में कर सकता है। और देखिए, सी की मदद से, सी की मदद का मतलब हो गया कि ए बी सी साथ में जो है काम करता है, तो काम को 5 दिनों में खत्म कर लेता है। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपका जो है एलसीएम इसका 180 आ जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 15 बार में हो जाएगा और ये आपका 10 बार में हो जाएगा और ये आपका 36 बार में हो जाएगा। तो देखिए, ए का एफिशिएंसी आपको 15 है और बी का एफिशिएंसी जो है यहाँ पे 10 है और यहाँ पे देखिए ए बी सी का एफिशिएंसी जो है 36 है। तो बताइए सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो ए 15 है, बी 10 है, तो सी 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो 7200 रुपया है, तो ये 7200 रुपया जो है कि तीनों बांटेगा और तीनों का जो इफिशियंसी है, तीनों को मिला करके ये 36 है। 36 अनुपात में तीनों का इफिशियंसी है। लेकिन पूछ रहा है कि 11 को सी को कितना पैसा मिलेगा। तो सी का देखिए इफिशियंसी कितना है, 11 है। देखिए, पैसा का जो बंटवारा होता है वो इफिशियंसी के ही आधार पे होता है, ठीक है। तो सी का इफिशियंसी 11 है, तो यहाँ से काट लीजिए। तो 36 से 72 दो बार में कटेगा और 11 दूनी 22 और 2 जीरो है, तो यानी कि 2200 रुपया सी को मिलेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ए ने 12 माह के लिए 25,000 रुपये का निवेश किया, बी ने 6 माह के लिए 50,000 का निवेश किया। तो 30,000 के लाभ में ए का भाग कितना होगा। देखिए, ए यहाँ पे बी लिख लिए। ए जो है कि 25,000 का निवेश करता है और यहाँ पे बी जो है कि 50,000 का निवेश करता है। और ए जो है ये 12 महीना के लिए निवेश करता है और बी जो है ये 6 महीना के लिए निवेश करता है। आप देखिए, यहाँ से इसको काट लीजिए। ये 25,000 से एक बार में और ये 25,000 से 50,000 दो बार में कटेगा और 6 से ये एक बार में और 6 से 12 दो बार में। और यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1:1 के बीच में जो है कि लाभ का बंटवारा हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ पे देखिए कि 30,000 का लाभ हुआ है, तो ए को कितना मिलेगा। तो दोनों को 50-50 मिलेगा, यानी आधा आधा मिलेगा। तो ए को जो है कि 15,000 रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए का वैल्यू जो है √5 दिया गया है। तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये आपका 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सीधा फॉर्मूला पे रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू आपका √5 है, तो √5 का आप स्क्वायर कर लीजिए प्लस में 1। बी का मान आपका देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 5, √5 का वैल्यू 1, √5 का स्क्वायर जो है 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यानी 5 1 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 4 नंबर दिया गया क्वेश्चन है, 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। मान लेते हैं कि 16 जो है ये मेरा ए है और ये 24 जो है ये मेरा बी है। तो देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला जो होता है, ये आपका बी स्क्वायर बटे में ए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो ये 24 गुना 24 और बट्टे में आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो देखिए, 8 से 16 दो बार में कटेगा, 8 से 24 तीन बार में कटेगा, 2 से 24 12 बार में कटेगा। तो ये 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा आपका 36, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किसी धन का साधारण ब्याज 8% के वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन जो है 6,944 रुपया, वह धन ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए, आपको सीधा पता है कि हम रेट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका टोटल जो है 24 हो जाएगा, यानी कि ये 24% आपको जो है कि 3 साल में आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये आपको एसआई मिलता है 3 साल में, ठीक। और ये आपका जो है कि प्रिंसिपल जो होता है वो आपका 100% होता है। तो मिश्र धन आपका जो है 6,944 रुपया, यानी कि 6,944 जो है ये आप इसको जोड़ दीजिएगा, तो यानी ये 124% के बराबर है।
आपको धन निकालना है, तो यानी कि धन आपको 100% निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये आपका 124 से ये आपका 12 पंचे 60 यानी 5 बार में, और ये 6 चौक 6 यानी ये 56 बार में कट जाएगा। 56 गुना 100 करेंगे तो ये आपका 5600 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत स्कोर 44 है। यदि वह अगले पारी में 132 रन बनाता है तो उसका औसत जो है 48% हो जाता है। तो उसने पहले कितनी पारियां खेली थी? देखिए यहाँ पे जो लास्ट पारी उन्होंने खेला है वो लास्ट पारी में 132 रन बनाया, ठीक है, और लास्ट उसका औसत कितना है? 48 है। आप 48 जो है लास्ट स्कोर में घटा दीजिए, तो यहाँ से आपका 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। आप देख लीजिए कि पहले औसत स्कोर जो है कि 44 था, और लास्ट पारी खेलने के बाद जो है उसका औसत स्कोर जो है 48 हो गया। कितना का बढ़ोतरी हुआ है? तो 4 का। आप इसको 4 से काट दीजिए तो ये 21 हो जाएगा। अगला पारी खेलने के पहले जो है उन्होंने 21 पारी खेल चुका था, ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी धनराशि पर 18% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2862 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए आपको 18% का रेट दिया गया, और ये रेट जो है वार्षिक है, और यहाँ पे 1.5 साल में आपको सीआई दिया गया है कि 2862 रुपया। देखिए इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। पहला देखिए, पहला साल में आपको कितना देना पड़ेगा? 18%, ठीक है, और दूसरा साल में क्या है कि दूसरा साल का समय जो कि आधा ही हुआ, तो दूसरा साल का आधा समय में आप पैसा दे रहे हैं, तो आपको 18% ना दे करके आपको 9% ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप आधा समय में ही दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 9 हो गया। तो ये दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए तो आपका सीआई निकल जाएगा। तो यहाँ से 18 प्लस 9 प्लस 18 गुना 9 बटे 100, तो यहाँ से 18 9 27 हो गया, और यहाँ से 18 नमा 162 यानी पॉइंट दे देंगे 100 के बदले में, तो यहाँ 27 1 28 यानी कि 28.62% जो है आपका ये सीआई बनता है 1.5 साल में, ठीक है। और सीआई देखिए कि रुपया में आपको 2862 दिया गया है, 2862 रुपया ये सीआई आपको दिया गया है। ये कितना परसेंट है? 28.62% के बराबर है। तो आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन आपका जो है कि 100 के बराबर होता है। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा आपका। 2862 से 2862 एक बार में कट जाएगा, और यहाँ से देखिए 100 और 100 गुना करेंगे तो आपका 10,000 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप देखिए एक दूसरा तरीका समझ लीजिए यहाँ पे इसको कैसे करना है। देखिए आपका पहला साल का जो इंटरेस्ट है वो 18% है। मान लेते हैं कि आपका जो मूलधन है वो आपका 100 था, तो एक साल में आपका अमाउंट जो कितना हो जाएगा 18% के हिसाब से, तो ये 118 हो जाएगा। फिर अगले साल जो है यानी जो 6 महीना में 9% दिए, तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 100 था, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 109%, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रिंसिपल को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपका 10,000 हो जाएगा, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 118 9 127 और 18 9 162, यहाँ से 128 इतना हो जाएगा। तो देखिए ये आपका प्रिंसिपल है 10,000, और ये आपका अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल भी है और इसमें इंटरेस्ट भी है। तो अगर प्रिंसिपल अगर घटा दे इसमें तो 2862 बचेगा, तो 2862 आपका जो है सीआई हो जाएगा, ठीक है। ये इतना अनुपात समझ लीजिए आपका जो है कि सीआई है, और 2862 जो है ये 2862 रुपया के बराबर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल आपका जो है 10,000 अनुपात है, तो यहाँ पे 10,000 अनुपात निकाल लीजिएगा। तो 2862 से 2862 एक बार में कटेगा, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप और भी तरीका से कर सकते हो, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में से 20 लीटर निकाल दिया जाए और उसकी जगह 20 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाए, तो मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा? समझिए यहाँ पे हम D4 दूध लिख लेते हैं, आप P4 पानी लिख लिए, ठीक है। और देखिए ये दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में, तो ये टोटल रेशियो कितना है? तो 5 है। तो 5 का ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे 16 गुना है। आप 16 से 3 को गुना कीजिए तो 16 3 48 हो जाएगा, और 16 गुना 2 भी कर दीजिए तो 32 हो जाएगा, यानी दूध और पानी का मात्रा जो 48 लीटर और 32 लीटर है। और देखिए कि 20 लीटर मिश्रण निकाल लें, तो 20 लीटर जब मिश्रण निकालेंगे तो इसी रेशियो में आपका निकलेगा, 3:2 के ही अनुपात में आपका जो है मिश्रण निकलेगा। तो ये टोटल 5 रेशियो, तो 5 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो आप 4 गुना से 4 से 3 में गुना कर दीजिए, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 12 लीटर दूध निकलेगा और 4 दूनी 8,
8 लीटर पानी निकलेगा। तो इसको घटा दीजिए, तो यहाँ से ये आपका 36 हो जाएगा और यहाँ से ये आपका 24 हो जाएगा। 20 लीटर निकालने के बाद जो है कि 36 लीटर दूध बचेगा और 24 लीटर पानी बचेगा। अब मिश्रण की जगह जो है कि 20 लीटर जो है शुद्ध दूध डाल देते हैं। तो यहाँ मान लीजिए ये मेरा दूध है, तो यहाँ पे 20 लीटर जोड़ दीजिए, तो ये आपका जो है कि 56 लीटर हो जाएगा। अब आपको जो है कि रेशियो बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 8 से कट जाएगा 7 बार में और ये 8 से कट जाएगा 3 बार में। तो यानी कि 7:3 जो है ये रेशियो हो जाएगा। दूध और पानी का रेशियो जो है 7:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर ये आप दो तरीका से आप इसको बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अब जो आपको सही लगे आप उस चीज को कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम रेशियो मेथड से आपको बताते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये मेरा ए है और ये बी है। बोला 4 वर्ष पूर्व जो है ए और बी की आयु का अनुपात जो है ये 4:5 था। तो ये मान लेते हैं कि 4 अनुपात था और ये 5 अनुपात था। तो यहाँ ये 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। और अच्छा यहाँ मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे जो है कि वर्तमान आयु होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान आयु होगा और यहाँ फिर कहा है कि 8 वर्ष बाद जो है ए और बी का आयु का अनुपात जो है 11:13 हो जाएगा। यानी यहाँ से 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो 11:13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज यहाँ पे ये देखिए कि 4 से 11 हुआ है और 5 से 13 हुआ, तो दोनों के बीच में गैप कितना का है? तो 11-4 के बीच में जो है 7 का गैप है और 5 और 13 के बीच में जो है 8 का गैप है। तो देखिए ये गैप हमेशा जो है ना कि सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक 7 का गैप है, एक 8 का गैप है, तो ये सेम गैप नहीं है, तो हमको सेम गैप बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ समझ लीजिए, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे। तो देखिए नीचे वाले रेशियो का अंतर कितना है? तो ये 11 है और 13 है, तो कितना का रेशियो का अंतर है? तो अब 2 का अंतर है। तो जो जितना का अंतर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ पे नया रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए रेशियो भी कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये आपका 10 हो जाएगा। और यही चीज सेम कीजिए ऊपर वाले से। ऊपर वाले में देखिए कि एक का गैप है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11-13 में, तो यहाँ से आपका ये 11 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए 8 से 11 में 3 का गैप है और 10 से 13 में 3 का गैप है, सेम गैप हो गया। तो सेम गैप हो गया, तो यहाँ से देखिए और दोनों के बीच में जो है कि कितना साल का अंतर था? तो यहाँ पे 4 साल और 8 साल, 12 साल का गैप है। अनुपात में कितना का गैप है? 3 अनुपात का गैप है। तो 3 से काट लीजिए, ये 12 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों का वर्तमान आयु पूछा, तो देखिए ये 8 और 10 18 अनुपात हो जाएगा। 18 अनुपात 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा, ठीक है। ये 72 वर्ष कब होगा? 4 साल पहले दोनों का आयु का योग है। तो लेकिन वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो वर्तमान आयु का योग मतलब क्या हो गया कि आपको 4 साल इसका भी जोड़ना पड़ेगा और 4 साल बी का भी जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल 8 वर्ष जोड़ दीजिए, 8 वर्ष जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 80 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। या आप दूसरा तरीका समझ लीजिए। देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे आपका ये हो सकता है कि ये आपका देखिए ए बी का जो आयु का अनुपात है 4 साल पहले का वो 4:5 है। तो हम इसको सीधा मान लेते हैं 4x 5x कि 4 साल पहले आयु का अनुपात जो है 4x था और 5x है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व अगर 4 साल ए को भी जोड़ दें और 4 साल बी को भी जोड़ दें तो ये क्या हो गया? वर्तमान आयु हो गया दोनों का, ठीक है। और देखिए 8 वर्ष बाद 8 साल इसमें और जोड़ दें, 8 साल इसमें भी जोड़ दें, तो 8 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11:13 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सोल्व करके, ये 12 हो जाएगा, यहाँ भी ये आपका 12 हो जाएगा। तो 13 गुना 4 करेंगे तो ये 13 चौके 52 हो जाएगा, 52x प्लस 13 गुना 12 करेंगे तो ये आपका 156 हो जाएगा, बराबर 5 गुना 11 करेंगे तो ये आपका 55x हो जाएगा, प्लस 11 गुना 12 करेंगे तो ये आपका 132 हो जाएगा। 52 इधर चल के 55 में घट जाएगा, 132 इधर आकर के 156 में घटेगा, तो 156 में 32 घटाएंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा, बराबर 55x में 52x घटाएंगे तो ये आपका 3x हो जाएगा। तो 3 से ये 24 कट जाएगा 8 बार में, तो x का मान आपका 8 हो गया। तो यहाँ पर रख दीजिए 4x 5x में, तो ये 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, तो ये 32 साल और 40 साल जो है ये 4 साल पहले का आयु है। तो 4 साल इसमें जोड़ दे 32 में, 4 साल 40 में जोड़ दें, तो यहाँ से आपका 36 और ये 40 हो जाएगा। तो ये ए का वर्तमान आयु और ये बी का वर्तमान आयु है, तो दोनों का आयु को जोड़ देंगे तो ये आपका 80 साल हो जाएगा। तो ए और बी का वर्तमान आयु का योग जो है 80 साल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका में से जो आपको पसंद है वो तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का। और ये देखिए ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको बोर्ड मास का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, कि बोर्ड मास का मतलब होता क्या है, तो इतना बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे 5 - 2 करेंगे तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ का काम कर लीजिए तो 2 गुना 2 का 2 हो जाएगा यानी 4। यहाँ भी 5 का 5 हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा ये 5। अब देखिए ये 25 के आगे जो भाग है तो इसको गुना में बदलेंगे तो 1/25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका गुना 2 है, फिर प्लस, और फिर यहाँ पे देखिए कि 4 के आगे जो है कि भाग है तो यानी इसको भी गुना में बदलेंगे तो ये आपका जो है 2 गुना 1/4 हो जाएगा। फिर गुना, यहाँ पे आपका 5 है, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ से देखिए ये आपका 3 है ये वाला, और यहाँ देखिए 6 के आगे जो है भाग है तो इसको भी गुना में बदलेंगे तो 1/6 हो जाएगा। और यहाँ से आपका गुना में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 3 दूना 6 हो गया, 6 कट गया। यहाँ से देखिए फिर यहाँ 2 से 4 कट गया 2 बार में। ठीक है, 5 से ये 25 कट गया 5 बार में, तो यहाँ बचेगा क्या 2/5 बचा है। यहाँ पे 5/2 बचा है, और यहाँ पे सब सॉल्व हो गया तो यानी कुछ नहीं, तो यानी यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 दूनी 4 और 25 4 29, 29/10 यानी 29/10 और माइनस का 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो होगा 19/10 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पाइप ए और बी जो है, पाइप ए और बी को क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी जो है भरे हुए टैंक को 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी जो है 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, तो टैंक जो है कब खाली होगा। ठीक है, देखिए ए जो है कि टैंकी को 1 घंटे में भर सकता है, और बी जो है कि 2 घंटे में टैंक को भर सकता है, और एक नल सी भी है जो टैंक को जो है कि 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए 1 घंटा 15 मिनट को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपका 5/4 हो जाएगा। तो ये 5/4 समय में जो है खाली कर देगा। अब देखिए खाली करेगा तो इसको आप निगेटिव में रख लीजिए, क्योंकि ये पानी निकाल रहा है टैंकी में डाल नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए अब आपको इसका एलसीएम लेना है, तो आपको एलसीएम लेने में थोड़ा कठिनाई होगा क्योंकि ये नंबर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बटे में नंबर है ना उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। तो यहाँ पे देखिए बटे में आपका 4 है तो 4 से आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 2 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 4 से खुद में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से ये 4 4 कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि ए जो है 4 घंटे में भरता है, बी जो है 8 घंटे में भरता है, सी जो है 5 घंटे में खाली कर देता है। इन सब का आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका जो है 40 आ जाएगा। तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए, 4 दाएं के 40, 8 पंचे 40, और यहाँ पे 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव में रहेगा सी वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ए और सी जो है 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, ए और सी। तो यहाँ पे ए जो है कि 10 लीटर पानी भरता है, और सी जो है कि 8 लीटर पानी वापस निकाल देता है। तो टैंकी में पानी कितना जा रहा है कि 2 ही लीटर जा रहा है, कितना समय में 1 घंटा में। लेकिन टैंकी चालू कितना देर रखे हैं 2 घंटा, तो 2 घंटा में ये कितना भरेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 घंटा में ये जो है 4 लीटर भरेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि ए को बंद कर देते हैं, 2 घंटे बाद जो है कि बंद कर दिए, यानी देखिए 9 बजे चालू किए थे, 2 घंटे बाद बंद कर दिए, यानी कि 11 बजे बंद कर दिए। ठीक है, अब खोलते किसको है कि बी को चालू कर देते हैं, इसके जगह बी को चालू कर देते हैं। अब देखिए कि बी जो है कि 5 लीटर पानी डालेगा, और लेकिन सी जो है कि 8 लीटर पानी बाहर निकालेगा, तो यानी सी जो है उल्टा भरा हुआ टैंकी से 3 लीटर पानी जो वापस बाहर कर देता है। तो बताइए 1 घंटा में जो है कि 3 लीटर पानी बाहर आएगा, तो मेरा टैंकी में कितना पानी भरा हुआ है, तो 4 लीटर। तो इसको 4/3 कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे, इसको मिनट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 20, 20 चौके 80 हो गया, 80 मिनट में यानी खाली कर देगा। 80 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो यानी कि देखिए 11 बजे जो है कि ए को बंद कर दिए थे, अब फिर बी को खोले थे, तो 11 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 12:20, यानी कि 12:20 में जो है पानी का टंकी जो है खाली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति 8% की हानि पर जो है एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10% के लाभ पर बेचा होता तो उसे जो है 92.5 अधिक मिलते हैं। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए आप 92.5 में बेचते हैं तो आपको 12.5% 10.5% का लाभ होता है। तो देखिए लाभ आपको पहले तो आप लॉस में जा रहे थे 8%, ठीक है,
और 92.5 में बेचे तो 10.5 का लाभ हो गया, यानी कि 8% का जो आपको हानि हो रहा था वो भी आपका कवर हो गया, और ऊपर से जो कि आपको 10.5% का लाभ भी हो गया। तो यानी आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये 92.5 है तो आपका 8% मैनेज भी कर दिया हानि, और ऊपर से आपको 10.5 का लाभ भी कर दिया। तो यानी 92% जो है ये आपका टोटल 18.5% के बराबर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए अगर 100% निकालेंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला 12% लाभ प्राप्त करना है, तो कोई भी सामान को जो है कि हम सीपी से ज्यादा करके बेचेंगे तब तो लाभ होगा। तो यानी कि यहाँ से आपको 112% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पे जीरो हटा दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 5 से आपका जो है कि कट जाएगा, सीधा आप 185 इसको काट लीजिए, 925 को, ये 5 बार में कटेगा, और 5 गुना 112 करेंगे तो ये आपका 560 हो जाएगा, यानी 560 रुपया में बेचेंगे तो आपका 12% लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर है, दो ट्रेन T1 और T2 जो है स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। ट्रेनों के मिलने के बाद क्रम से बी और ए तक पहुंचने में 5 घंटे और 4 घंटे 3 मिनट समय लगते हैं। तो यदि ट्रेन T1 की गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन T2 की गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पे स्टेशन ए है और यहाँ पे स्टेशन बी है, ठीक है। और यहाँ से ट्रेन 1 जो है कि ये बी की तरफ जाता है, और यहाँ से ट्रेन 2 जो है ए की तरफ जाता है। तो ये आगे बढ़ने पे क्या होता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों मिलता है। तो मिलने के बाद क्या है कि मिलने के बाद ट्रेन 1 को बी तक जाने में जो है 5 घंटा का समय लगता है, और ट्रेन 2 को मिलने के बाद जो है ए तक पहुंचने में इसको 4 घंटा 3 मिनट लगता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या है T2 का गति बताना। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मिलने के बाद जब पहुंचता है ना तो उसका एक फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर में रूट अंडर T2/T1, ठीक है। तो यानी कि ये S1 जो है ये T1 का यानी ट्रेन 1 का स्पीड है, और यहाँ T1 जो है ट्रेन 1 का टाइम है। S2 जो है ट्रेन 2 का स्पीड है, और T2 जो है ट्रेन 2 का टाइम है। तो यहाँ देखिए T1 का स्पीड दिया गया आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 54 कर दिए। S2 आपको निकालना है तो यहाँ पे S2 कर दिए, यहाँ पे बराबर में रूट अंडर T2। देखिए T2 का मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका 4 घंटा 3 मिनट। अगर 4 घंटा 3 मिनट को मिनट में बदले तो ये आपका 243 मिनट हो जाएगा, बटे में T1 का यानी टाइम है आपको 5 घंटा। तो यानी 5 घंटा को अगर मिनट में बदले तो ये आपका 300 मिनट हो जाएगा। अभी देखिए 3 से कट जाएगा, ये 81 बार में कट जाएगा, और ये 100 बार में कटेगा। तो देखिए 81/100 जो है ये रूट के अंदर है, तो इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये 9/10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9 से देखिए ये 54 6 बार में कट जाएगा, और 10 से 6 गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका जो 60 हो जाएगा, यानी ट्रेन 2 का स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को जो है कि 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे देखिए ट्रेन का जो लंबाई है वो नहीं दिया गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है, ठीक है। ट्रेन का स्पीड जो है 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम डायरेक्शन में देखिए कि आदमी भी जो है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो दोनों के स्पीड को जो है मतलब दोनों के स्पीड का अंतर ले लेते हैं। तो दोनों के स्पीड का अंतर कितना का होगा 36 का, यानी कि यहाँ पे 8 घटा दीजिए तो यहाँ से अच्छा इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आदमी को कितना सेकंड में पार करता है तो 15 सेकंड में, तो यहाँ पे 15 कर लिए। यहाँ देखिए 3 से ये 5 बार में और 3 से ये कटेगा आपका 6 बार में, और यहाँ से देखिए 44 से अगर 8 घटा दें तो यहाँ से आपका ये 36 हो जाएगा। तो 6 से ये 36 6 बार में कट जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो गया और 30 बचे 115 हो गया, यानी 150। यानी ट्रेन का जो लंबाई है वो आपको 150 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे महिला का बात कर लेते हैं। यहाँ पे 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया, और देखिए महिला जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन का, तो दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड 44 है और महिला का स्पीड जो है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट हम जोड़ के लिख देते हैं। तो 44 और 10 जो हो जाएगा आप देखिए महिला का आपको गति ही निकालना है, तो यहाँ पे आपका 44 और महिला का गति को मान लेते हैं y, ठीक है। और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और महिला को 10 सेकंड में पार करता है तो यहाँ पे 10 सेकंड लिख लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 से 1 जो कट जाएगा, 5 से ये 15 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ से 18 × 54 हो गया, यानी कि 44 + y बराबर में 54।
और ये 44 इधर आके माइनस होगा तो y का मान हो जाएगा 10, यानी कि महिला का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रवि ने 12,000 रुपया में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदा। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियां जो है 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे कुल जो है 300 का लाभ हुआ था तो मेजों की कुल लागत क्या थी? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं 6 मेज का जो मूल्य है वो हम x मान लेते हैं, ठीक है, और 12 कुर्सियां का जो मूल्य होगा वो आपका 12,000 माइनस x हो जाएगा। तो मेज को देखिए 15% के लाभ पे बेचा थी, यानी कि 115% पे बेच रहे हैं तो 115 बटे 100 कर दिए, ठीक है, फिर प्लस, और यहाँ पे जो कुर्सियां जो है इसको 10% हानि बेच रहा है, यानी इसको 90% पे बेच रहा है। ओवरऑल क्या होता है, उसको 300 का लाभ हो जाता है। तो देखिए 12,000 का सामान पे 300 का लाभ हो रहा है, यानी टोटल जो है यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 12,300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका 115 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 115x बटे में 100 माइनस 90x बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस इसको मल्टीप्लाई तो 12 में 108 यहाँ पे 108 यहाँ पे हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 12,300, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 10,800 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 25x बटे 100 बराबर में, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 2 से 2 जीरो हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, और यहाँ से 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और 4 इधर 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यानी 6,000 हो जाएगा। तो छः मेजों का जो लागत मूल्य है वो 6,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर है। इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 15%, 20% और 25% की छूट जो है छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है? देखिए यहाँ पे तीनों को सक्सेसिव लगाइएगा तो समय लग जाएगा, निकल जाएगा पर समय लगेगा। इससे अच्छा कि शॉर्ट में बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे सीधा मान लीजिए किसी चीज का प्राइस जो है 100% मूल्य था, ठीक है, 15% डिस्काउंट दिए पहला डिस्काउंट जो आपका 15% है, तो यानी आप बेच कितना पे रहे तो आप कहेंगे 85%, यानी 85% आपका 17 बटे 20 हो जाएगा गुना। फिर दूसरा डिस्काउंट आपका 20% है, तो 20% का मतलब हो गया कि 80% पे बेच रहे हैं, तो यानी कि 80% यानी 4 बटे 5 पे बेच रहे हैं। तीसरा आपका डिस्काउंट है कि 25%, तो यानी कि 75% पे बेच रहे हैं, तो 75% का मतलब हो गया 3 बटे 4, ठीक है। यहाँ से देखिए 20 पंचे 100 हो गया, तो 100 से 100 खत्म हो गया, 4 से ये 4 खत्म हो गया, 17 या 51 हो गया, यानी 100 रुपया का चीज जो है आप 51 रुपया में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना का दिए? तो डिस्काउंट आप 49% का दे दिए, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर है, और यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरे कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके कर रहे हैं तो आपको समय ज्यादा लग जाएगा, तो इसको शॉर्ट तरीका से देखिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 30 लड़का को हम मान लेते हैं B1, यानी कि बॉय 1 मान लेते हैं, ठीक है, और जो शेष लड़का है शेष लड़का को हम मान लेते हैं बॉय 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बॉय 1 और बॉय 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 30 लड़का तो यहाँ दिया गया, 50 में 30 लड़का को B1 मान लिए, और जो शेष लड़का, तो शेष लड़का 50 में 30 घटाएं कितना हो जाएगा? तो शेष लड़का BC हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 30 लड़का का जो औसत लंबाई है वो आपको 160 है, तो यहाँ पे 160 कर दिए, और जो 20 लड़का का शेष जो लड़का है उसका औसत लंबाई जो 165 है, तो यहाँ पे 165 मान लिए। यहाँ से देखिए ये आपका जो है 10 से कट जाएगा, तो ये 0 0 सीधा काट लीजिए, और फिर यहाँ पे देखिए ये आपका 5 से कटेगा औसत लंबाई, ये आपका 5 से कट जाएगा 32 बार में, और 165 कट जाएगा 33 बार में। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो लिखिए तो यहाँ पे 32 या 96 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए तो ये 66 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका ओवरऑल औसत आ जाएगा, यानी ये 915 6 यानी 162 आ जाएगा, यानी पूरे कक्षा का औसत लंबाई जो है 162 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए इसको जब इस तरह का क्वेश्चन है ना तो इसको हमेशा सॉल्व जो है कि लास्ट से कीजिएगा, ठीक है, और लास्ट से ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 225 रूट के अंदर है, तो ये 225 जो है ये आपका 15 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, फिर 15 आप इसमें 154 में जोड़ेंगे तो ये आपका 169 हो जाएगा, तो 169 जो है ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, फिर 13 को 108 में जोड़ेंगे तो ये 121 बन जाएगा, 121 जो है ये आपका 11 का स्क्वायर रूट होता है, 11 25 में जोड़ेंगे तो ये आपका 36 बनेगा, और 36 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर रूट होता है, और 6 को 10 में जोड़ेंगे तो ये आपका 16 बनता है, और 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर रूट होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है,
यदि एक बक्से की कीमत जो है 4950 रुपया है, यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 4950 रुपया आपका दाम है, ठीक है। इस पे आप पहला 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी कि आप 4/5 पे बेच रहे हैं। फिर गुना 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी कि 17/20 पे बेच रहे हैं। 15 का मतलब हो गया कि 85% पे बेच रहे हैं, और 85% आपका 17/20 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 से 495 कट जाएगा आपका, ये 99 बार में कटेगा, ठीक है। और 17 गुना 2 करेंगे 34 हो जाएगा, और 34 गुना अगर आप 99 कीजिएगा तो ये देखिए, अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बताते हैं कैसे होता है। ये 99 है ना, तो इसको एक कम करके लिखिए, 34 है तो ये 33 हो जाएगा, और 9 में ये 3 घटा लीजिए 6 हो जाएगा, 9 में ये 3 घटा लीजिए 6 हो जाएगा, यानी 3366 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 240 मीटर है, किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा? देखिए सबसे पहला बात तो कि हमने जो समचतुर्भुज है इसका एक अलग से टॉपिक बना करके हमने वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। आपके लिए जो एसएससी जीडी हो या फिर आप एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे बाहर जो आपको रोम्बस से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये मेरा रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ठीक है। इसका यहाँ पे देखिए ये परिमाप 240 है, और परिमाप का मतलब ये हो गया कि ये चारों साइड जो है आपका बराबर होता है, तो परिमाप इसका हो गया 4 है, और 4 है जो आपको 240 के बराबर है, 4 से ये कटेगा 60 बार में, तो यानी जो साइड है आपका वो 60 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि दो समानांतर भुजा, यानी ये देखिए ये साइड, ये जो पैरेलल भुजा है, यानी ये और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 20 मीटर दिया गया, तो ये 20 मीटर यानी मान लेते हैं ये आपका एक तरह से ये हाइट हो गया, ठीक है, ये हाइट हो गया एक तरह का। अब देखिए जो एरिया होता है, एरिया यहाँ पे हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस आपका 60 है और हाइट आपका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 1200 मीटर जो है, 1200 मीटर स्क्वायर जो आपका एरिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे भी जो आपको इसी तरह से तैयारी करवाता रहूंगा। धन्यवाद।